तो स्वागत है आप सबका फिर से प्रैक्टिकल कंप्यूटर कोर्स में, जिसमें हम ज़ीरो लेवल कंप्यूटर यूज़र से लेकर एक प्रैक्टिकल लेवल के कंप्यूटर यूज़र बनने की कोशिश करेंगे या सीखेंगे। तो अगर आपको कंप्यूटर के बारे में सी भी नहीं पता है तो ये कोर्स आपके लिए है। ये इस कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने सीखा था कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, उसमें हम कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर को चलाया कैसे जाए यानी ऑन कैसे किया जाए और बंद कैसे किया जाए। तो उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम वीडियो नंबर 2 में सीखेंगे कि आप अपनी कोई कार्य सूची कैसे बना सकते हैं या फिर टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर मैंने आज के दिन में कुछ काम करने हैं और मैं उन्हें कहीं पे लिख कर रखना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे, मैं कोई चीज़ भूलूँ ना, तो वो मैं एक कॉपी और पेन की मदद से भी कर सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ मैं अगर कंप्यूटर के अंदर करना चाहूँ ताकि मेरा कोई पेज या फिर पेन की इंक बर्बाद ना हो, तो उसे मैं कंप्यूटर के अंदर कैसे कर सकता हूँ कि मैंने आज ये काम करने हैं, उनकी मैं एक लिस्ट कंप्यूटर के अंदर कैसे बना सकता हूँ। आज हम वही सीखेंगे। इसी की मदद से हमें कीबोर्ड थोड़ा बहुत चलाना आ जाएगा, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कीबोर्ड क्या होता है, इसके अंदर अक्षर होते हैं, तो उनको अक्षरों को हम कंप्यूटर के अंदर कैसे डालेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगा इसी बहाने कि हम एक आज कार्य सूची बनाएंगे या फिर टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आप कंप्यूटर को ऑन कर लीजिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका ऊपर राइट हैंड साइड में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को देखने का। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ये हमारी पहली स्क्रीन आ चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हमने पहली वीडियो में की, अब दूसरी वीडियो में कर रहे हैं, अगर आप साथ के साथ इन चीज़ों का प्रैक्टिकल करते जाएंगे, खुद के अपने हाथों से निकालते जाएंगे इन चीज़ों को, तभी आपको ये चीज़ें करनी आएंगी। अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है और अगर आप इन वीडियोस को देखते जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ शायद आ जाए, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालेंगे, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को खुद से करेंगे नहीं, तब तक आपके लिए ये चीज़ें नॉर्मल या फिर आपको करनी नहीं आएंगी प्रॉपरली। तो आप प्लीज़ जो भी चीज़ें सीखते हो उन्हें साथ साथ अपने कंप्यूटर पे करने की कोशिश करें। तो कार्य सूची कैसे बनाई जाए? सबसे पहले तो आप अपने माउस पे हाथ रखिए और अगर आप इसे लेफ़्ट में हिलाएंगे, बाएँ हिलाएंगे, तो ये जो हमें स्क्रीन के ऊपर एरो दिख रहा है ये बाएं जाएगा। अगर हम इसे दाएं हिलाएंगे तो दाएं जाएगा, ऊपर हिलाएंगे तो ऊपर जाएगा, अगर माउस पे हाथ रख के नीचे हिलाएंगे तो नीचे जाएगा। तो हमने सबसे पहले इस एरो को यहाँ नीचे कॉर्नर में बाएं हाथ लेके जाना है, जिस बटन का नाम लिखा आ रहा है स्टार्ट। तो इस पर हमने कर देना है लेफ़्ट क्लिक। ओके, तो लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ मेन्यू सा खुलकर आ गया है। तो हमने क्या करना है, अब कीबोर्ड पे आ जाना है। कीबोर्ड पे सबसे पहले आपने एन बटन ढूंढ के दबाना है, एन के बाद आपको दबाना है ओ, फिर दबाना है टी, फिर ई, फिर पी, फिर ए, फिर डी। आपने कुल मिला के भर दिया है नोट पैड। तो नोट पैड एक कंप्यूटर की चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी कार्य सूची या टू डू लिस्ट को बनाएंगे। तो अभी आपको एंटर बटन दबाना है कीबोर्ड के ऊपर ही। तो जैसे हमने एन, फिर ओ, फिर टी, फिर ई ये सब डाला और एक अक्षर बनाया नोट पैड, तो इस चीज़ को कीबोर्ड पे अक्षरों को दबाने को या कीबोर्ड के बटन्स को दबाने को टाइपिंग कहा जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट अगर किसी को नहीं पता थी तो इसी प्रोसीजर को टाइपिंग कहा जाता है। तो जैसा हमने NOTEPAD लिख के खोल लिया है ये कुछ, तो हमारे सामने एक कागज़ जैसा कुछ आ गया है। ओके, तो हम अब जो भी अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाएंगे वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी। तो उसी की मदद से हम बनाएंगे अपनी कार्य सूची। तो सबसे पहले हम अपना कोई कार्य लिखते हैं। सोच लीजिए हम सुबह सुबह उठे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, नहाना है। तो हम नहाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, कीबोर्ड पे दबा दबा कर, ए, फिर टी, फिर एच। तो हमने लिख दिया बाथ। तो उसके बाद कंप्यूटर पे हम दबाएंगे एंटर की ताकि हम अगली लाइन में आ जाएं। ओके, एक काम हमने ये करना है आज के दिन में, नहाना। ओके, तो हम आ चुके हैं अगली लाइन में। तो उसके बाद अगला काम क्या हो सकता है कि मैंने अपना कमरा साफ़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, CLEAN, क्लीन की साफ़ करना है। क्या करना है, कमरा। तो अभी मैं थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहता हूँ। जगह कैसे छोड़ूंगा, कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है स्पेस बार नाम की। तो ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। अगर हम इसे दबाएंगे तो अक्षरों के बीच में जगह छूट जाती है। अगर मैं दबाऊंगा तो देखो आप, मैं एक स्टेप आगे आ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ROOM, मैं एक एक करके बटन दबा रहा हूँ और एक एक करके आपको इसीलिए बता रहा हूँ
कि अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है तो आपको दिक्कत ना आए। तो हमने अभी तक अपनी कार्य सूची में 2 काम लिख लिए हैं, नहाना और कमरा साफ़ करना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें फिर से अगली लाइन में जाने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? एंटर। तो एंटर को फिर से दबाया तो हम अगली लाइन में आ गए। वैसे ही हो सकता है मैंने अब एक्सरसाइज करनी हो, ठीक है, तो मैं लिखूँगा EXERCISE। हो सकता है आपको इन बटन्स को कंप्यूटर पे ढूंढने में थोड़ी, या फिर कीबोर्ड पे थोड़ी ढूंढने में मुश्किल हो अगर आप पहली बार चला रहे हो, पर धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि ई कहाँ पर है, क्यू कहाँ पर है, एक्स कहाँ पर है, सी कहाँ पर है और ये सब, ठीक है। तो फिर से हम एंटर दबाएंगे और फिर हम अपना अगला टास्क भर सकते हैं। सोच लीजिए मैंने कपड़े धोने हैं तो मैं लिख दूंगा WASH, धोने हैं। क्या धोने हैं? स्पेस दिया, फिर से स्पेस बार दबा के, जो कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है। उसके बाद क्या लिखा? CLOTHES, कि मैंने कपड़े धोने हैं। तो ये एक बड़ी ही साधारण सी एक कार्य सूची या टू डू लिस्ट हमने तैयार कर ली है कंप्यूटर के अंदर, कि मैंने उठा जब मैंने नहाना है, मैंने अपना कमरा साफ़ करना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, और फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोने हैं। तो ये एक सिंपल सी कार्य सूची हमने बनाई, जिसकी मदद से हमें थोड़ा पता लगा कि हमने कीबोर्ड के बटन्स को कैसे दबाना है। कीबोर्ड से जब हम बटन्स दबा रहे हैं और हमने अलग अलग अक्षरों में कोई गैप रखना है, थोड़ी जगह छोड़नी है, तो हमने स्पेस बार की का इस्तेमाल करना है। अगर हमने एक लाइन से अगली लाइन में आना है, अगर हम कॉपी पे उतार रहे होते हैं तो अपने पेन को नीचे वाली लाइन में ले आते हैं, तो उसके लिए हमने कंप्यूटर में क्या किया? एंटर बटन दबाया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखने की कोशिश करी इस कार्य सूची को बनाते हुए। तो अंत में हम क्या करेंगे? अब इस सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे और कंप्यूटर को बंद करेंगे। तो कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं ये तो आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को अब कैसे बंद करना है मैं ये बता देता हूँ। तो आप अपने माउस को फिर से लेके आइए, माउस के ऊपर हाथ रखिए। अगेन अगर आप बाएं जाएंगे तो अपने हाथ को बाएं लेकर जाएंगे तो माउस भी बाएं जाएगा, दाएं जाएंगे तो माउस दाएं जाएगा, ऊपर और नीचे। तो हमने माउस को हिलाते हिलाते यहाँ ऊपर एक्स के ऊपर लेकर आना है, फिर कांटे वाली जगह पे लेकर आना है। तो आपको एक क्लोज का बटन आ जाएगा, तो आपने इस पर कर देना है फिर से लेफ़्ट क्लिक। तो लेफ़्ट क्लिक करा यानी कि बायां क्लिक। तो बायां क्लिक क्या है बेसिकली? अगर कभी भी कोई कहे कि क्लिक करो तो बायां और दायां में सोचना नहीं है। माउस का जो क्लिक करो कह दिया जाता है ना, वो बाएं या फिर लेफ़्ट क्लिक के लिए कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए कि आप राइट क्लिक दबाएं या फिर दायां क्लिक दबाएं, तभी आप सोचें कि दायां क्लिक है। अगर कोई सिर्फ क्लिक बोले तो उसे बायां क्लिक समझे, कि माउस का जो मेन क्लिक है वो उसका लेफ़्ट क्लिक या बायां क्लिक ही होता है। तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो, तो हम कहेंगे कि अभी हम डोंट सेव, अभी हम नहीं करना चाहते सेव, हम सेव करना आगे सीखेंगे लेकिन अभी नहीं। ओके, तो आप फिर से अपने माउस को यहाँ पर लेकर आइए हिलाकर, ठीक है, यहाँ तक आप लेकर आए, डोंट सेव पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने का मतलब बायां क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ओके, तो ये हो गया बंद, और अब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हो यहाँ पर जाकर और यहाँ पर जाकर, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। आपको एक कार्य सूची बनानी आ जानी चाहिए, अपने कंप्यूटर पे अपने कीबोर्ड की मदद से अक्षर डालने आ जाने चाहिए, अक्षरों के बीच में गैप कैसे छोड़ा जाए, स्पेस जगह कैसे छोड़ी जाए वो आ जानी चाहिए, अपने लाइंस कैसे बदली जाएं, अगली लाइन में कैसे जाया जाए एंटर दबा के, वो आ जाना चाहिए। तो यही था आज के हमारे वीडियो का मकसद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में जवाब दे सकता हूँ आपको। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा।